अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वैक्यूल्स। हम वैक्यूल्स को डिटेल में स्टडी करने के लिए चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज जो सेल ऑर्गेनेल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वैक्यूल। वैक्यूल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने पिछले लेक्चर में सेंट्रियोल्स को स्टडी किया था और हमने ये देखा था कि सेंट्रियोल्स किस तरह सेल डिवीजन में जो है वो यूज़ होते हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि सेंट्रियोल्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। और हमने ये देखा कि सेंट्रियोल्स ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि एनिमल सेल्स और साथ ही साथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। आज हम लोग सेंट्रियोल्स के बाद अब वैक्यूल्स के टॉपिक की तरफ आ जाते हैं जो कि हमारे आज का टॉपिक है। और वैक्यूल्स में हम लोग वैक्यूल के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, इसकी डेफिनेशन को स्टडी करेंगे और साथ ही साथ हम टाइप्स पे पढ़ेंगे वैक्यूल्स की कि वैक्यूल्स कितने टाइप्स के एग्जिस्ट करते हैं या कितनी फॉर्म्स में जो है वैक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। और हम वैक्यूल्स को प्लांट सेल में देखेंगे और एनिमल सेल में भी देखेंगे कि उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो किस तरह की हमें नज़र आती है। तो सबसे पहले हम लोग वैक्यूल्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर हम लोग वैक्यूल्स की डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग जो है वो इसकी डेफिनेशन की हेडिंग बनाएंगे। और हम ये देखते हैं कि वैक्यूल्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती हैं। वैक्यूल्स ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो कि क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, यानी एक इनके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, डबल नहीं होती बल्कि सिंगल होती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है और इसकी जो स्पेशलिटी होती है वैक्यूल्स की वो क्या होती है कि ये फ्लूइड फिल्ड होती हैं। फ्लूइड फिल्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं ये। तो हम लोग जो है वो इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं कि वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, यानी वैक्यूल्स ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं, ऐसे सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि क्या होते हैं, फ्लूइड फिल्ड होते हैं, यानी लिक्विड लाइक मटेरियल से ये फिल होते हैं। और इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, डबल नहीं होती बल्कि ये सिंगल मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, कवर होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि अगर हम अक्रेंस की बात करें कि वैक्यूल्स जो है वो किन किन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वैक्यूल्स ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि एनिमल सेल्स में भी पाए जाते हैं और प्लांट सेल्स में भी पाए जाते हैं। तो हम इसकी अक्रेंस पढ़ लेते हैं कि ये एनिमल सेल्स में भी पाए जाएंगे और ये प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इन दोनों की जो मॉर्फोलॉजी है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में, वैक्यूल्स की मॉर्फोलॉजी में क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। और वो कैसे, हम ये देखते हैं कि जब तक एक प्लांट सेल मैच्योर नहीं होता तब तक तो बहुत सारे, यानी एक इमेच्योर जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर अगर हम ये देखें कि कितने वैक्यूल्स होते हैं तो बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। लेकिन जब यही सेल जो है वो क्या होता है, मैच्योर हो जाता है, तो हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे स्मॉल वैक्यूल्स जो है वो एक जगह पे कंबाइन हो जाते हैं और ये एक लार्ज वैक्यूल बना देते हैं, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाती हूँ। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक प्लांट सेल है जो आप लोगों को नज़र आ रहा है और ये एक प्लांट सेल है जो कि मैच्योर प्लांट सेल है, यानी ये अब जो है वो क्या हो गया, फुली डेवलप प्लांट सेल हम ये देख रहे हैं, जिसके अंदर आपको ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है लार्ज, इसको हम कहते हैं ये वैक्यूल है। यानी यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये एक सिंगल लार्ज वैक्यूल है। सिंगल लार्ज वैक्यूल आप लोगों को जो है वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब यही प्लांट सेल क्या था, स्मॉल था या इमेच्योर था, अभी डेवलप हो रहा था, तब हमें जो है ये एक सिंगल लार्ज वैक्यूल नज़र नहीं आता था बल्कि हमें जो है वो छोटे छोटे वैक्यूल्स नज़र आते थे इस प्लांट सेल में। स्टूडेंट्स, आपके पास जो है वो ये
वैक्यूल है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, प्लांट सेल के सेंटर में प्रेजेंट है। और ये न्यूक्लियस जो है वो आपको कहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एक साइड पे नज़र आ रहे हैं, यानी एक तरफ जो है इस वैक्यूल ने ही इस न्यूक्लियस को एक साइड पे क्या कर दिया, पुश कर दिया। तो लोकेशन के बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को प्लांट सेल, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि यहाँ पर जो है वो एक सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है प्लांट सेल में, और ये क्या है, ये मैच्योर प्लांट सेल है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं एक एनिमल सेल, तो हम एक एनिमल सेल की जब बात करते हैं तो एनिमल सेल में हमें नज़र आते हैं बहुत सारे वैक्यूल्स, छोटे 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 हम लोग को जो है वैक्यूल्स नज़र आएंगे। यानी किसी भी एनिमल सेल की अगर हम लोग बात करें तो एनिमल सेल में जो है वो बहुत ही छोटे छोटे से वैक्यूल्स आप लोग को नज़र आएंगे। ये हमारे पास जो है वो इन्होंने एक वैक्यूल जो है ये शो कर रहे हैं कि एक वैक्यूल जो है वो आपको इस तरह नज़र आएगा, लेकिन एनिमल सेल्स में बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं और प्लांट सेल में सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। यानी हम ये देखते हैं कि प्लांट सेल जो एनिमल सेल है उसके अंदर आपको छोटे छोटे से जो है वो वैक्यूल्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने एक वैक्यूल शो किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये एक वैक्यूल आपको नज़र आ रहा है, फिर ये भी नज़र आ रहा है, ये वैक्यूल आपको नज़र आ रहा है। ये छोटे छोटे से डॉट लाइक जो आपको गोल गोल से ग्रेन लाइक या ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ये क्या, छोटे छोटे से स्मॉल वैक्यूल्स हैं। तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हम अक्रेंस की बात करें तो जैसे हमने कहा कि एनिमल हो या फिर प्लांट सेल हो, उन दोनों में ही वैक्यूल्स पाए जाते हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, तो फ़र्क ये होता है कि किसी भी प्लांट सेल में, जैसे हमने पढ़ा कि किसी भी मेच्योर प्लांट सेल की जब हम बात करते हैं तो क्या होते हैं, सिंगल लार्ज वैक्यूल होते हैं इसके सेल में। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी भी एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है, लेकिन एनिमल सेल में बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग लोकेशन की अगर बात करें तो लोकेशन में अगर हम प्लांट सेल को देखें, सबसे पहले तो हम यहाँ पे हेडिंग बना लेंगे लोकेशन ऑफ। हम यहाँ पे स्टूडेंट्स हेडिंग बना लेंगे लोकेशन ऑफ वैक्यूल्स की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि यहाँ पे आपको जो मैंने एक प्लांट सेल दिखाया था जिसके अंदर आप लोगों को वैक्यूल जो है वो कहाँ पर नज़र आ रहा था, आप लोगों को वैक्यूल नज़र आ रहा था सेंटर में। ये आपके पास सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, और न्यूक्लियस आपको एक साइड पे नज़र आ रहा था। लेकिन एनिमल सेल के अंदर जो है वो आपको जो है वो बिल्कुल डिफरेंट जो है वो इसकी लोकेशन नज़र आएगी, और हम ये देखेंगे कि सेंटर में तो आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, आपको सेंटर में नज़र आ रहा है न्यूक्लियस, और आपको जो है वो रैंडमली डिस्पर्स जो है वो स्मॉल वैक्यूल्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में वैक्यूल की लोकेशन में भी डिफरेंस होता है। जिस तरह नंबर ऑफ वैक्यूल्स में जो है वो डिफरेंस है कि प्लांट सेल में सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है और एनिमल सेल्स में बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट है। साइज में भी डिफरेंस है कि प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल होता है, लेकिन एनिमल सेल्स में स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। तो लोकेशन में हमारे पास जो है वो क्या डिफरेंस है। अगर हम एक प्लांट सेल की बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों को अभी दिखाया था कि प्लांट सेल में क्या है, सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है, सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट, यानी वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं सेंटर ऑफ द सेल में। लेकिन अगर हम एक एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर डिस्पर्स्ड, या हम देखते हैं रैंडमली प्रेजेंट इन, डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म। और हम जो है वो इसको क्या कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर रैंडमली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि स्मॉल ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स एनिमल सेल्स में जो है वो रैंडमली प्रेजेंट है, यानी कोई
एक जगह पे प्रेजेंट है, कोई जो है वो इस साइड पे प्रेजेंट है, कोई दरमियान में तो न्यूक्लियस है। लेकिन साइटोप्लाज्म में यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो कहीं पर भी जो है वो आपको स्मॉल वैक्यूल्स नज़र आ रहे हैं एनिमल सेल के केस में। लेकिन प्लांट सेल के केस में जो वैक्यूल है वो सेंटर में प्रेजेंट है। तो लोकेशन हमने इसकी देखी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं वैक्यूल की फर्दर डिटेल, और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम ये देखें कि वैक्यूल जो है वो किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या कितने टाइप्स के जो है वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो हमें जो है वो पता चलता है कि कितने टाइप्स के वैक्यूल्स प्रेजेंट है। दो टाइप्स के हम देखते हैं वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है वो इसको टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स भी लिख सकते हैं, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि किस किस फॉर्म में वैक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है। टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स, तो हमारे पास जो है वो दो टाइप्स होती हैं वैक्यूल्स की। एक होते हैं फूड वैक्यूल और दूसरी टाइप होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। स्टूडेंट्स, फूड वैक्यूल हो या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फूड वैक्यूल में और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में क्या डिफरेंस है। तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सबसे पहले फूड वैक्यूल हमारे पास क्या होता है। हम लोग जो है वो यहाँ पर हेडिंग देंगे फूड वैक्यूल की, कि फूड वैक्यूल हम किसको कहते हैं। अगर हम लोग फूड वैक्यूल की बात करें तो फूड वैक्यूल ऐसा वैक्यूल होता है जो कि अपने अंदर स्टोर करता है किस चीज़ को, फूड को। स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि फूड वैक्यूल की अगर हम बात करें तो फूड वैक्यूल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। वैक्यूल दैट इज यूज्ड फॉर द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, फॉर द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ऐसा वैक्यूल जो कि क्या करेगा, अपने अंदर फूड को स्टोर करेगा और साथ ही साथ जो है ये फूड की ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करेगा। तो ऐसे वैक्यूल को हम नाम देंगे फूड वैक्यूल का। यानी किसी भी सेल में अगर जो है वो फूड ने सेल से बाहर जाने या किसी और सेल की तरफ जाने, तो हम ये देखेंगे कि ये फूड मॉलिक्यूल जो है ये वैक्यूल की फॉर्म में जो है ये मूव करेगा और ये ट्रांसपोर्ट होगा किसी और सेल तक इस फूड वैक्यूल की ही फॉर्म में। इसके बाद अगर हम ये देखें कि सेल में मौजूद जो वेस्ट मटेरियल है वो कौन ट्रांसपोर्ट करेगा और अपने अंदर किस तरह इनक्लोज करके जो है ये सेल से बाहर एक्सक्रीट करेगा, तो ऐसे वैक्यूल को हम लोग नाम देंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का। तो हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वो वैक्यूल होता है जो कि क्या काम करेगा, वेस्ट मटेरियल ऑफ सेल को एलिमिनेट करेगा फ्रॉम दिस सेल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होगा, वैक्यूल दैट इज involved in elimination vacuole that is involved in elimination of waste from the cells। ऐसा वैक्यूल जो कि वेस्ट मटेरियल को जो है वो एक्सक्रीट करेगा सेल से या एलिमिनेट करेगा सेल से, तो ऐसे वैक्यूल को हम लोग नाम देंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ये फूड वैक्यूल्स और जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये हम लोगों ने एक डायग्राम देखी थी जो कि हम लोगों ने देखा था लाइसोसोम के अंदर। साथ ही साथ हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोग जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर जो है वो आपको मैं शो करूँ, एमीबा की हम एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये फूड की स्टोरेज के अंदर या ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होते हैं।
इसी तरह सेल में जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो भी इस एमीबा से एक्सक्रीट आउट होगा या एलिमिनेट होगा इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो हमारे पास जो है ये एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ एमीबा की, जो कि एक इर्रेगुलर शेप का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि ये हमारे पास जो है ये वैक्यूल्स हैं। इसके लिए हम लोग जो है वो वैक्यूल को ड्रॉ करने के लिए डिफरेंट कलर का पेन यूज कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि आपके पास ये एमीबा है जिसके अंदर आपको जो है ये इस तरह के गोल गोल से जो है वो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं जो कि आपको साइटोप्लाज्म में रैंडमली नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये देखते हैं कि आपको एमीबा में एक और स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो कि क्या है, न्यूक्लियस है। अब हम ये देखते हैं कि हम एक और डिफरेंट कलर का जो है वो पेन यूज़ करते हैं और उससे जो है वो और एक और डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्यूल बना लेते हैं जो कि हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। हम ये देखते हैं कि हमारे पास पहले हम इसको लेबल करेंगे और ये हमारे पास है एमीबा की बॉडी। ये हमारे पास एक एमीबा है। एक सेकेंड जरा, स्टूडेंट्स ये जो आपको स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करके बताया ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि है एमीबा। और ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसकी बॉडी आप लोगों को नज़र आ रही है कि इर्रेगुलर इन शेप है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये जो दरमियान में स्ट्रक्चर है ये क्या है, न्यूक्लियस। और ये हमारे पास है फूड वैक्यूल जिसके अंदर क्या चीज़ है, फूड मौजूद है। और ये हमारे पास है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जिसके अंदर हमारे पास वेस्ट मटेरियल है जो कि सेल से बाहर हमने एक्सक्रीट करना है। और इस वैक्यूल को हम लोग नाम देंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, क्योंकि इसके अंदर क्या चीज़ है, वेस्ट मटेरियल है। स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि ये जो आपको सारे के सारे स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ये एक सेमी विस्कस सब्सटेंस में प्रेजेंट है जिसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये फूड वैक्यूल जो कि आपको एमीबा में नज़र आ रहा है ये वो फूड वैक्यूल है जो कि किस लिए यूज़ होगा, ये यूज़ होगा फॉर द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि आपके पास जो एमीबा में प्रोड्यूस होंगे वेस्ट मटेरियल वो वैक्यूल की फॉर्म में आकर इसकी मेम्ब्रेन से आके अटैच होंगे और सेल से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और इन वैक्यूल्स को जो कि वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, इन वैक्यूल्स को हम लोग नाम दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का। तो आप लोग को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की जो है वो समझ आ गई होगी, साथ ही साथ फूड वैक्यूल की भी आप लोग को समझ आ गई होगी कि इन दोनों में जो है वो क्या डिफरेंस होता है। कि वो वैक्यूल जो कि फूड को स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ऐसे वैक्यूल को फूड वैक्यूल का हम नाम देते हैं। और वो वैक्यूल जो कि क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को किसी भी सेल बॉडी से बाहर निकालेगा, तो ऐसे वैक्यूल को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का हम नाम देंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग बात करें किसी भी एनिमल सेल की, तो वहाँ पर हमने जब लाइसोसोम्स को स्टडी किया था, लाइसोसोम्स जो है वो ऐसे ऑर्गेनेल्स थे जो कि क्या करते थे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करते थे। सेल ऑर्गेनेल्स जो कि क्या चीज़ प्रोड्यूस करते थे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करते थे। और हम लोगों ने जो है वो क्या चीज़ पढ़ी थी कि
ये लाइसोसोम्स किसी भी सेल में मौजूद फूड या फिर वेस्ट मटेरियल के ब्रेकडाउन या डाइजेशन में इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है आपको ये ड्रॉ करके मैं आपको दिखाती हूँ, जो हम लोगों ने मैकेनिज्म पढ़ा था लाइसोसोम के अंदर, कि किस तरह एक प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो किसी भी फूड वैक्यूल या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में मौजूद जो टारगेटेड मटेरियल था उसको डाइजेस्ट करता है। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि गोल्जी अपरेटस से क्या चीज़ आ रही थी, प्राइमरी लाइसोसोम्स। ये प्राइमरी लाइसोसोम्स अपने अंदर से क्या चीज़ रिलीज करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। आप सपोज करें कि ये एक प्राइमरी लाइसोसोम है और ये उसके अंदर मौजूद है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक प्राइमरी लाइसोसोम मौजूद है जो कि गोल्जी अपरेटस से आया है और इसके अंदर आपको ये जो नज़र आ रहे हैं ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स, ये आप सपोज करें कि ये क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। इसके सामने हमारे पास जो है वो क्या चीज़ आ गई है, हमारे पास आ गया है एक फूड वैक्यूल और इस फूड वैक्यूल में आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, फूड के पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, बल्कि ये एक लार्ज फूड पार्टिकल है जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं और इसको हम लोग कह रहे हैं कि ये फूड, हमारे पास ये लार्ज फूड पार्टिकल है और इस वैक्यूल को, क्योंकि इसके अंदर फूड मौजूद है, तो हम लोग इसको कह रहे हैं फूड वैक्यूल। अब ये दोनों, ये प्राइमरी लाइसोसोम और ये फूड वैक्यूल आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। इन दोनों की क्या हो जाएगी, फ्यूजन हो जाएगी। और फ्यूजन के बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये देखा था कि ये एक नया सेल बना देंगे या एक नया स्ट्रक्चर बना देंगे जो कि आप लोगों को ऐसा नजर आएगा। और इस स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों को क्या चीज़ नज़र आएंगे, आप लोगों को नज़र आएंगे ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स और साथ ही साथ आपको ये फूड जो पार्टिकल है, लार्ज फूड पार्टिकल जिसकी के डाइजेशन होनी है, ये भी आपको नज़र आएगा। और फिर हम ये देखेंगे कि फ्यूजन के बाद आपके पास एक ही स्ट्रक्चर में आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स नज़र आ रहे हैं और ये लार्ज फूड पार्टिकल भी नज़र आ रहे हैं। अब यही डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस लार्ज फूड पार्टिकल पर एक्ट करेंगे और इसको डाइजेस्ट करेंगे और इसकी ब्रेक डाउन कर देंगे स्मॉल पीसेस में और आपके पास जो है वो आपको अब ये इस सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर में आपको जो है वो किस तरीके से ये नज़र आएगा, आपको अब ये बॉडी इस तरह की नज़र आएगी और इसके अंदर जो है वो हम लोग देखते हैं आपको एक फूड पार्टिकल जो लार्ज था अब वो स्मॉल पीसेस ऑफ फूड पार्टिकल्स में आपको नज़र आएगा और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं ये इन फूड पार्टिकल्स पर भी एक्ट कर रहे होंगे और इनको मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन फूड पार्टिकल्स पे क्या करेंगे, एक्ट करेंगे और इन फूड पार्टिकल्स को मज़ीद डाइजेस्ट करेंगे या स्मॉल पीसेस में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं किसी भी वैक्यूल के फंक्शन या रोल की, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वैक्यूल के जो रोल होता है या किसी भी वैक्यूल का जो फंक्शन है वो क्या है, यहाँ पे मैं हेडिंग देती हूँ रोल ऑफ वैक्यूल्स। तो हम लोगों ने जो रोल पढ़ा या फंक्शन पढ़े वैक्यूल्स के वो क्या है, उनको हम एक दफ़ा समराइज़ कर लेते हैं। एक तो हम ये देखते हैं कि ये स्टोर करते हैं अपने अंदर फूड को, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, एक इसका ये रोल है। और साथ ही साथ इसका यानी वैक्यूल्स का जो दूसरा फंक्शन है वो क्या है, ये एलिमिनेट करता है
वेस्ट मटेरियल को इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसके साथ ही साथ हमने ये देखा कि ये वैक्यूल्स क्या करते हैं, ये डाइजेशन ऑफ फूड या वेस्ट मटेरियल की ब्रेकडाउन में भी यूज़ होते हैं, और विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम, यानी लाइसोसोम्स जो है वो क्या करते हैं, इन डाइजेस्ट फूड और वेस्ट प्रेजेंट इन वैक्यूल्स। यानी वैक्यूल्स में मौजूद जो हम देखते हैं कि फूड है या फिर वेस्ट है, उसकी डाइजेशन जो है वो लाइसोसोम की मदद से होगी, और ये जब तक फूड या वेस्ट वैक्यूल्स की फॉर्म में नहीं आएंगे तब तक जो है वो लाइसोसोम इन पर एक्ट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैक्यूल्स जो हैं ये क्या क्या काम करते हैं, ये फूड की स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं, साथ ही साथ ये वेस्ट की ब्रेकडाउन में भी हेल्प कर रहे हैं और एलिमिनेशन में भी हेल्प कर रहे हैं। इसके साथ हम ये भी एक और इसका जो रोल है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है प्लांट में टर्जिडिटी मेंटेन करना। वैक्यूल्स जो कि प्लांट में मौजूद होते हैं, जो सिंगल लार्ज वैक्यूल प्लांट में मौजूद होगा, वैक्यूल इन प्लांट सेल ऑल्सो मेंटेन टर्जिडिटी। और वो कैसे, वो मैं आपको बता देती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने एक प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया था और उसके अंदर आप लोगों को नज़र आया था एक सिंगल लार्ज वैक्यूल। इस सिंगल लार्ज वैक्यूल के अंदर हम देखते हैं कि एक लिक्विड लाइक मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं सेल सैप। क्या कहते हैं? सेल सैप। और इस सेल सैप की जो कॉम्पोजिशन होती है ये साइटोप्लाज्म से क्या होती है, डिफरेंट होती है। मैं आपको दोबारा से जो है वो एक दफ़ा डायग्राम दिखाती हूँ, उससे आप लोगों को जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे पास जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर ये किस तरह टर्जिडिटी को मेंटेन करता है वैक्यूल। तो हम देखते हैं कि ये प्लांट सेल है स्टूडेंट्स हमारे पास, और इसके अंदर एक सिंगल लार्ज वैक्यूल है। इसके अंदर जो फ्लूइड लाइक मटेरियल है उसको हम लोग नाम देते हैं सेल सैप का, और ये सेल सैप की कॉम्पोजिशन जो है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम दिस साइटोप्लाज्म। जो सेल का फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है वो होता है साइटोप्लाज्म, और जो वैक्यूल में मौजूद होता है फ्लूइड लाइक मटेरियल वो होता है सेल सैप, और ये डिफरेंट होता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। जब तक ये वैक्यूल जो है ये फिल्ड रहता है फ्लूइड से, तब तक कोई भी प्लांट सेल जो है वो क्या करता है, कोलैप्स नहीं कर सकता या श्रिंक नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये सेल सैप जो है ये क्या हो जाए, ये श्रिंक हो जाए, इसमें से ये जो फ्लूइड है ये बाहर निकल जाए, तो ये पूरा का पूरा प्लांट सेल भी क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, और एक प्लांट जो है वो क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि किसी भी प्लांट में टर्जिडिटी या उस प्लांट को सपोर्ट देना या टर्जिड फॉर्म में रखने का काम जो है ये वैक्यूल का भी होता है। यानी वैक्यूल भी अपना रोल प्ले करता है इन टर्जिडिटी मेंटेनेंस। तो किसी भी प्लांट सेल की टर्जिडिटी जो है वो प्लांट सेल में कौन मेंटेन करता है, वैक्यूल भी मेंटेन करता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो आपसे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछती हूँ, जिससे मुझे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों को आज के टॉपिक की समझ आई है या नहीं आई। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक दफ़ा समराइज़ कर दूं कि हमने आज के टॉपिक में जो है वो क्या क्या पढ़ा। तो हम देख लेते हैं कि वैक्यूल की अगर हम लोग बात करें तो वैक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होता है। हमने दो फॉर्म्स पढ़ी वैक्यूल की, फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फूड वैक्यूल स्टोर करता है फूड को और ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है फूड की। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये एलिमिनेट करता है वेस्ट को फ्रॉम सेल बॉडीज़। इसके अलावा फिर हमने ये देखा कि किसी भी प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है उसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड हुआ होता है जिसको हम कहते हैं सेल सैप, और ये किसी भी प्लांट सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस वैक्यूल से सेल सैप हम रिमूव कर दें तो प्लांट सेल कोलैप्स कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है किसी भी वैक्यूल की। फिर हमने ये भी देखा कि किसी भी प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल में भी वैक्यूल होते हैं, एनिमल सेल की बात करें एनिमल सेल में भी वैक्यूल होते हैं। लेकिन एनिमल सेल्स में बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं और बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन मैच्योर प्लांट सेल में एक सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है।
अब मैं आप लोगों से जो है वो एक छोटा सा क्विज ले लेती हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करूँगी जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोग से जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज लोकेशन ऑफ वैक्यूल इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में आपने बताना है कि लोकेशन क्या होती है वैक्यूल की इन प्लांट सेल। तो आप लोगों को पता है कि जो वैक्यूल है प्लांट सेल में वो क्या होता है, वो हमेशा सेंटर में प्रेजेंट होता है। किसी भी मेच्योर प्लांट सेल में जो वैक्यूल होगा वो एक सिंगल लार्ज वैक्यूल होगा और ये प्रेजेंट होगा इन द सेंटर। इसके बाद स्टूडेंट्स मेरे पास जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार रिपीट भी हो चुका है एग्जाम्स में, वो है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्ट्रैक्टाइल एंड फूड वैक्यूल। डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्ट्रैक्टाइल एंड फूड वैक्यूल। तो आपने जो है वो क्या करना है, फूड वैक्यूल में और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में क्या करना है, डिफरेंस बताना है। फूड एंड, यहाँ हम इसको पूरा ही लिख लेते हैं कि फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो आप लोगों को पता है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऐसा वैक्यूल होता है जिसके अंदर जो है वो क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है और ये एलिमिनेशन में हेल्प करता है वेस्ट की। और अगर हम फूड वैक्यूल की बात करें तो ये अपने अंदर स्टोर करता है फूड को और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है फूड की। इसके बाद हमारे पास और जो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से वैक्यूल के टॉपिक से आ सकता है वो क्या है, गिव अक्रेंस ऑफ वैक्यूल्स। तो आपने ये बताना है कि वैक्यूल्स जो है वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। गिव अक्रेंस ऑफ वैक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को इसका आंसर भी जो है वो आता है कि प्लांट सेल में भी जो है वैक्यूल प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ एनिमल सेल्स में भी होते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी आपको जो है वैक्यूल्स नज़र आते हैं। यहाँ से आपसे वैक्यूल के बारे में जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है पूछा जा सकता है और आप लॉन्ग क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग वाइज। तो आपसे पूछा जा सकता है, राइट नोट ऑन वैक्यूल्स। तो आपने जो है वो क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर और ये फ्लूइड फील्ड है। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इसके बाद आप इसकी अक्रेंस लिखेंगे कि ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है, साथ ही साथ ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। इसके बाद हम देखते हैं अक्रेंस के बाद जो है वो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसके रोल को डिस्कस करेंगे और आप इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमने दो पढ़ी। इनकी आप सब हेडिंग्स भी बनाएंगे, जैसे कि फूड वैक्यूल की आप अलग हेडिंग देंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की आप अलग हेडिंग देंगे और उसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन आज की जो एक्टिविटी है वो क्या है, वो ये है कि आप लोगों ने इस क्विज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको हाईलाइट कर लेना है, इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है और आपने इस क्विज की रिटन प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह आपने जो है वो वैक्यूल, अगर आपको लॉन्ग वाइज आ जाता है तो आपने उसको किस तरह अटेम्प्ट करना है, तो आपने एज लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है वो वैक्यूल के टॉपिक की जो है वो रिटन प्रैक्टिस कर लेनी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को ज़रूर फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग अपने टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो आप लोग को एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में कभी भी किसी किस्म की भी कोई भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने वैक्यूल्स को डिटेल में स्टडी किया। हमने वैक्यूल्स के स्ट्रक्चर देखा, साथ ही साथ हमने वैक्यूल्स की दो टाइप्स को भी स्टडी किया जो कि थी फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फिर हमने ये देखा कि प्लांट सेल में वैक्यूल और एनिमल सेल में वैक्यूल्स की क्या लोकेशन होती है। स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से एक छोटा सा क्विज लिया और आप लोगों को एक एक्टिविटी दी कि आपने इस क्विज की रिटन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये क्विज में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।